वर्ष 2021-22 में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, व्यवसाय, किन किन लोगों को मिलेगा विदेश गमन का शुभ अवसर एवं नौकरी में पदोन्नति, किन किन लोगों को प्राप्त होगा विवाह का शुभ अवसर एवं संतान सुख। यह सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम आपको आपकी राशि के हिसाब से आपका वर्ष कैसा रहेगा, अलग अलग राशियों के हिसाब से आपका वर्ष कैसा रहेगा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जितने भी भविष्य वक्ता राशि के हिसाब से करते हैं उसमें आप अपना राशिफल प्रचलित नाम राशि के हिसाब से देखते हैं, जो भविष्य वक्ता के कथन की कसौटी पर 50% तक ठीक साबित होता है। लेकिन जिस राशि का भविष्यफल आप देख रहे हैं, यानी कि जो आपकी प्रचलित राशि नाम राशि है, उससे जो आप भविष्यफल देख रहे हैं, अगर आपकी चंद्र राशि और सूर्य राशि भी वही है तो आपका भविष्यफल सटीक 100% आप पर सत्य सिद्ध होगा। अगर आपकी चंद्र राशि एवं आपका प्रचलित नाम राशि दोनों एक ही हैं तो राशि वाइज जो भविष्यफल किया जाता है वो आप पर 75% सत्य सिद्ध होगा। अगर आपकी सूर्य राशि और आपका प्रचलित नाम राशि सेम है तो भी आपके ऊपर जो प्रचलित नाम से भविष्यवाणी की जाती है वो 75% अक्षरता सत्य साबित होगी। ये भविष्य वक्ता के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी डिटेल में आपकी राशि का भविष्यफल, आपका भविष्यफल आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपका भविष्यफल आपको बता रहा है। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि मेष अनुसार? जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। मेष राशि वालों के मंगल जो है लग्नस्थ होंगे, तो मंगल लग्नस्थ होने के कारण क्रोध की अधिकता रहेगी। आपको अपने क्रोध का नियंत्रण रखना है। लेकिन चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ होने के कारण और चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में गजकेसरी योग और आपके भाग्य भाव में बुध आदित्य योग के कारण आप जिसको भी सहयोग देंगे, आप जिसके भी सिर पर हाथ रख देंगे उसका कल्याण होगा। अगर आप क्रोध का नियंत्रण रखते हैं तो आपका गृहस्थ सुख में बढ़ोतरी होगी, आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप क्रोध का नियंत्रण नहीं रखते तो मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश अष्टम भाव में केतु के साथ होने के कारण सप्तमेश की पावर 4 टाइम हो जाती है और सप्तमेश शुक्र जब अष्टम भाव में चला जाता है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय हो सकता है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने वाणी और क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल आपको आपके चतुर्थ भाव गृह सुख को देख रहा है, सप्तम भाव आपकी पत्नी स्थान को देख रहा है, आपके पार्टनर को देख रहा है, और अष्टम भाव जो है जिसको मृत्यु स्थान कहते हैं, तो आवेश में, क्रोध में, अनियंत्रित वाणी से आपका नुकसान हो सकता है। अदरवाइज चौथे घर का बृहस्पति, चौथे घर का चंद्रमा एवं दशम भाव का बृहस्पति और भाग्य भाव में बुध आदित्य योग के कारण आपका ये वर्ष उत्तम रहेगा। केवल आपको अपने क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है, जो आपके गृह सुख के लिए मूल मंत्र है, जो आपकी पदोन्नति के लिए मूल मंत्र है। क्योंकि व्यापार में या अपने नौकरी पेशे में जब भी आप वाणी और क्रोध का नियंत्रण खो देंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, आपको साझेदारी में नुकसान होगा। इसलिए मेष राशि वालों को किसी के साथ साझेदारी में नहीं जाना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो साझेदारी में मत जाएं। 13 अप्रैल के बाद जो नव संवत शुरू होगा उसका राजा और मंत्री दोनों मंगल होने के कारण अगर आप व्यापारी हैं या आप व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस, अपना घर, इन सब की फायर इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2021-22 में आगजनी, हिंसक वारदातें ज़्यादा होंगी, तो सावधानी बरतने से ही आपको फायदा है। तो आप ये जरूर कर लें। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि वृषभ अनुसार? वृश्चिक राशि वालों का राहु और केतु उच्च के हैं। इस वर्ष राहु और केतु के कारण उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आपकी चंद्र राशि में भी राहु और केतु उच्च के हैं तो फल आपका डबल हो जाएगा, दुगना आपको मिलेगा। अगर वो नीच राशि में है तो फल आपको न्यून मिलेगा। और अदरवाइज राहु की मित्र राशियों में आपका राहु है तो आपका फल उत्तम होगा। अगर राहु की शत्रु राशियों में अगर राहु है आपकी चंद्र और सूर्य कुंडली में तो भी आपको राहु का फल और इस वर्ष का फल जो है वो न्यून होगा। जिन लोगों के वृश्चिक राशि है तो राहु केतु का फल उत्तम होगा, लेकिन इनको ग्रह सुख में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युति के कारण सप्तम भाव आपका जो है पीड़ित है और सप्तमेश द्वादश भाव में चला गया। सप्तमेश मंगल है। मंगल जब द्वादश भाव में होता है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम स्थान में, सप्तम दृष्टि छठ भाव में और अष्टम दृष्टि आपके ग्रह सुख पे या लाइफ पार्टनर पे है। तो मंगल द्वादश होने के कारण आपको ग्रह सुख में नुकसान वाणी दोष के कारण होगा। आप अपने ग्रह सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अन्यथा वृश्चिक राशि वालों का जिनका आपसी संबंधों में खटास चल रहा है, ये वर्ष उनके ग्रह सुख के लिए अति कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में
शुक्र और केतु के कारण ग्रह सुख की कमी के योग हैं। भाग्य भाव में बृहस्पति और शनि होने के कारण, शनि जो है दशमेश है और नवमेश होकर नवम भाव में बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति आपका आयेश एवं अष्टमेश है। तो वृक्ष राशि वालों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बृहस्पति नीच का भाग्य भाव में जो है वो अष्टमेश है। बृहस्पति दो चीजें देता है, अगर अच्छा फल देगा तो आपको वेल्दी बना देगा, अगर बुरा फल देगा तो आपको इतना हेल्दी बना देगा कि आपका संचित धन जो है वो डॉक्टर की भेंट चढ़ेगा। आपको विभिन्न रोग घेर लेंगे। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पैसा जो आपके काम आना था वो डॉक्टर को भेंट करना पड़ेगा। इसलिए वृक्ष राशि वालों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है एवं अपने क्रोध और वाणी का विशेष ध्यान रखना है। अपने संबंधों को बनाए रखें। पेट उदर पीड़ा भी हो सकती है। अष्टमें आपका द्वादश भाव में होने के कारण वृक्ष राशि के जो लोग हैं उनको विदेश जाने का सुअवसर प्राप्त होगा। अगर वो विदेश चले जाते हैं तो उनके लिए वो सौभाग्य कारक साबित होगा। तो इसलिए वृक्ष राशि वालों को अगर विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको होम सिकनेस के कारण ठुकराए नहीं, उसको स्वीकार करें और विदेश जाते ही उनके भाग्य में वृद्धि होगी, उनकी वेल्थ बढ़ेगी। हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। वैसे ये साल जो है 2021 वृक्ष राशि वालों का वेट बढ़ाएगा, इस चीज का ख्याल रखें। तो इसलिए अपने खान पान का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह के लिए अगर वर ढूंढ रहे हैं तो गुण मिलान करके ही शादी करें, इस चीज का ख्याल रखें। या अगर लव मैरिज है तो भी आप पत्री जरूर मिलाएं और अगर उसमें कुछ दोष आता है तो उस दोष का एस्ट्रो सॉल्यूशन जरूर लेवें, उसको फॉलो करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। कैसा रहेगा 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि मिथुन अनुसार? जो लोग मिथुन राशि वाले सर्विस सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, युवा हैं, 35 से 40 साल के बीच के हैं, उन लोगों के लिए अष्टम भाव का जो शनि है भाग्येश होकर अष्टम भाव पे और 12वें भाव में उच्च के राहु के कारण मिथुन राशि वालों को विदेश में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये साल उनके लिए जॉब चेंज के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों को लाइफ पार्टनर जो हैं अच्छे घर से मिलेंगे। अच्छे घर का लाइफ पार्टनर, सुशिक्षित लाइफ पार्टनर मिलेगा और उनको वैवाहिक सुख का योग है। सप्तमेश मिथुन राशि वालों का अष्टम भाव में होने के कारण मिथुन राशि वालों को, जो लोग विवाहित हैं, उनको इस चीज का ख्याल रखना है कि उनको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति विशेष केयरिंग रहना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष केयरिंग रहना है और उनको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे जो है उनकी मानसिक
स्थिति पर कुछ दुष्प्रभाव पड़े। वैसे मिथुन राशि वाले 2021 में बहुत मधुरभाषी होंगे, अच्छा बोलेंगे, जिसको उनको पूर्ण ग्रह सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का लाभ, धन लाभ, पराक्रम में वृद्धि, गृहस्थ सुख उत्तम, दुश्मन पर विजय एवं लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंध होंगे। सिर्फ उनको लाइफ पार्टनर के प्रति केयरिंग रहना है। केयरिंग रहना बहुत जरूरी है। अगर वो केयरिंग नहीं रहते तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। डिप्रेशन का शिकार लाइफ पार्टनर होगा, इसलिए बी वेरी वेरी केयरिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर। भाग्येश और अष्टमेश शनि के कारण आपको विदेश की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो लोग विदेश में हैं उनको विदेश की अगर पीआर नहीं मिली है तो उनको विदेश में पीआर मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो अपने पीआर के लिए जो प्रयत्न हैं उनको जारी रखें, उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनको थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको नौकरी पेशे में किसी के साथ भी अपवर्ड दुर्व्यवहार या संबंधों में खटास कारक कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे उनकी नौकरी खतरे में आ जाए। व्यावसायिक जो व्यापारी वर्ग है उनको खास तौर से सोना, चांदी, तांबा और लोहे का व्यापार करने वाले लोगों को सोना, चांदी, लोहा और तांबा धातुओं पर इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए विशेष सौभाग्यकारक साबित होगा। उनके धन में वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि वालों को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और स्टील पर इन्वेस्ट करना या इन मेटल्स में डील करने वाली कंपनीज पर इन्वेस्ट करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। बाकी मिथुन राशि वालों का सप्तम भाव में बुध आदित्य योग के कारण उनके पराक्रम में उनके लाइफ पार्टनर के कारण वृद्धि होगी। इसलिए लाइफ पार्टनर के प्रति विशेष केयरिंग रहें। कैसा रहेगा 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि कर्क अनुसार? देखिए, कर्क राशि वालों का लग्नस्थ चंद्रमा लग्नस्थ है। सप्तम भाव पे बृहस्पति और शनि की युति के कारण कर्क राशि के अविवाहित युवा युवतियों को इस साल प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी और विवाह योग्य युवक युवतियों का 2021 में विवाह का प्रबल योग है। 90% चांसेस हैं कि उनकी लव मैरिज के योग प्रबल हैं। कर्क राशि वालों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस वर्ष उनको किसी भी तरीके का प्राइवेट फाइनेंसर से नहीं लेना है, क्योंकि उच्च का राहु एकादश भाव में होने के कारण एवं शुक्र और केतु पंचम भाव में होने के कारण कर्क राशि से प्रचलित नाम वाले जातकों द्वारा प्राइवेट फाइनेंस हाई इंटरेस्ट रेट पे या अबव बैंक इंटरेस्ट रेट पे लिया गया फाइनेंस उनके लिए जी का जंजाल बन सकता है और वो फिर
कर मुक्त नहीं होंगे। इसलिए कर्क राशि वालों को किसी भी प्रलोभन में आकर प्राइवेट फाइनेंस नहीं लेना है। अगर फाइनेंस आप अपने किसी रिश्तेदार से, मित्र संबंधी से लेते हैं, इवन आप अगर बैंक से लेते हैं, तो वो तो कार्य के हिसाब से ठीक मान सकते हैं, लेकिन किसी प्रलोभन में, धन को दुगना करने के प्रलोभन में आप प्राइवेट फाइनेंसर से किसी भी रूप में उधार ना लें, लोन ना लें। वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। धन के मामले में सामान्य, आय के मामले में उत्तम, स्वास्थ्य के मामले में उत्तम, पराक्रम के मामले में अति उत्तम, ग्रह सुख के मामले में ये वर्ष उत्तम, संतान के मामले में ये वर्ष अति उत्तम। कर्क राशि वालों को अगर उनकी पहले कन्या संतान है तो ये वर्ष पुत्र संतान प्राप्ति का कारक है। और कर्क राशि वालों के लिए 2021 संतान सुख के लिए बहुत ही भाग्यशाली वर्ष उनके लिए साबित होगा। तो अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस पर फोकस करके प्लानिंग जरूर करें। ये वर्ष आपके संतान सुख के लिए अति उत्तम है। कर्क राशि वालों को एक चीज का ख्याल रखना है कि उनके सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति और शनि होने के कारण अगर आप लोग अविवाहित हैं तो लव मैरिज के योग हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी पर किसी भी तरीके का शक ना करें। परसेप्शन पत्नी के प्रति ठीक रखें, अन्यथा गृह सुख में कमी आ सकती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के दशम भाव में मंगल होने के कारण कर्क राशि वालों को एल्डरली रिलेशन से सौम्यता बनाई रखनी है, अन्यथा उनके एल्डरली रिलेशन और उनके अपने स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। द्वादश छठ भाव में होने के कारण और द्वादश की युति धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ होने के कारण और द्वादश भाव पर द्वादश की दृष्टि होने के कारण कर्क राशि वालों को विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से व्यापार या विदेश के आवागमन से, वहां आने जाने से, वहां के व्यापार से विशेष लाभ होगा। ये वर्ष कर्क राशि वालों के लिए विशेष सौभाग्य कारक वर्ष है। लेकिन ख्याल रखें, सप्तम भाव का शनि उनको सप्तम दृष्टि से देख रहा है और सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति के केंद्र पर सप्तम दृष्टि सुख कारक है, स्वास्थ्य में वृद्धि कारक है, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि पति पत्नी में विवाद का कारक हो सकती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। लोन नहीं लेना, विदेश का मौका मिलता है, विदेश व्यापार का मौका मिलता है तो उसको अवेल करें। और सप्तमेश का सप्तम में होना आपके लिए और चतुर्थ भाव का प्रबल योग कारक होना आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुख कारक है, संतान सुख के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कर्क राशि वालों को अपनी प्रायोरिटी सेट करके ही फोकस्ड एफर्ट से भविष्य को उज्जवल बनाना है। कैसा रहेगा 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि सिंह अनुसार? सिंह राशि के बारे में बताएंगे। सिंह राशि का स्वामी
सूर्य पंचम भाव में, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में, भाग्येश मंगल भाग्य भाव में एवं पंचम भाव में बुध आदित्य योग, चतुर्थ भाव में शुक्र केतु एवं छठ भाव में शनि और बृहस्पति होने के कारण सिंह राशि वाले परिवार को अपने कार्यकलापों से आश्चर्यचकित करेंगे। उनके पास हर चीज दो दो होंगी, दो पुत्र का योग, दो घर का योग, दो विभिन्न व्यवसायों से आमदनी का योग, उनके दो संबंध भी हो सकते हैं। तो सिंह राशि वाले अगर विवाहित हैं और युवा हैं तो उनकी पत्नियों को थोड़ा संचेत रहना है। नंबर 2, सिंह राशि वालों को विदेश भ्रमण का सुअवसर प्राप्त होंगे और विदेश भ्रमण से उनके भाग्यों में उन्नति होगी। कारण द्वादश भाव में है, भाग्येश भाग्य भाव में और बुद्धि भाव में बुध आदित्य योग के कारण और उच्च के राहु केतु दशम और चतुर्थ भाव में केतु और शुक्र योग के कारण गृह सुख में बढ़ोतरी, आमदनी में बढ़ोतरी, व्यापार में बढ़ोतरी। अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं तो नौकरी पेशे में पदोन्नति, ये सारे सुख आपको मिलने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन का आगमन अति उत्तम, पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। 2020 को वो भूल जाएंगे और 2021 जो है उनके लिए गोल्ड माइन ईयर साबित होगा। गृह सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी, दुश्मन कम होगा, दुश्मन परास्त होगा। पत्नी सुख में बढ़ोतरी। सिंह राशि वालों को एक चीज का ख्याल रखना है, एक तो उनको अपने स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि छठ भाव में शनि और बृहस्पति की जो युति है, शनि की जो तृतीय दृष्टि अष्टम भाव में है, तो सिंह राशि वाले अपना स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो ड्राइविंग नहीं करें। सिंह राशि वाले अगर ड्राइविंग करते हैं तो बिल्कुल कंट्रोल्ड ड्राइविंग करें, रैश ड्राइविंग नहीं करें। अधिकांश सिंह राशि वालों को अपनी स्पीड पर बहुत नियंत्रण रखना है और टू व्हीलर को कम से कम चलाएं तो उनके लिए फायदेमंद है। भाग्येश भाग्य भाव में और सुख स्थान का मालिक है, तो इसलिए वर्ष 2021-22 सिंह राशि वालों के लिए हर हिसाब से उत्तम ही नहीं अति उत्तम है। तो इसलिए ये वर्ष सिंह राशि वालों के लिए अति उत्तम जाने वाला है। तो इसलिए सिंह राशि वाले जिनका प्रचलित नाम सिंह राशि से है, उनके लिए ये वर्ष अति उत्तम रहेगा। अगर आपकी चंद्र और सूर्य राशि भी सिंह राशि ही है तो आपकी लीडरशिप
में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो आपके परिवार के लिए, आपकी कंपनी के लिए या आपके देश के लिए अति सौभाग्यशाली साबित होंगे। कैसा रहेगा 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि कन्या अनुसार? तो अब हम आपको कन्या राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपकी अगर आपकी प्रचलित नाम राशि कन्या है तो आपका सप्तमेश पंचम भाव में है, पंचमेश भी पंचम भाव में है, मंगल प्राक्रमेश होकर अष्टम भावस्थ है एंड द्वादश जो है आपका सुख स्थान में है और चंद्रमा जो है आपका आज स्थान में होने के कारण कन्या राशि वालों को लव अफेयर्स में सफलता प्राप्त होगी। विवाह योग्य कन्या और पुरुष को विवाह के प्रबल योग हैं। नंबर 2, कन्या राशि वालों का अष्टम मंगल होने के कारण मंगल प्राक्रमेश भी है और मंगल जो है पराक्रम भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। इसलिए कन्या राशि वालों को अपने क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है, विशेष नहीं अति विशेष नियंत्रण रखना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य उनका उत्तम रहेगा। धन इस साल उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होगा। पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी और आपका जो सुख स्थान है गृह सुख, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध योग के कारण आपको सूर्य बुध की सीधी दृष्टि दशम भाव में होने के कारण पदोन्नति के योग हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में भी आपको विशेष लाभ होगा। शुक्र और केतु का जो मंगल की राशि में पराक्रम भाव में होना, शुक्र जो है आपका धनेश है और भाग्येश है। केतु के साथ होने के कारण ये 4 टाइम पावरफुल हो जाता है। तो 4 टाइम पावरफुल होने के कारण आपके भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। केवल आपको अष्टम मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए और रैश ड्राइविंग से बचें। इवन रैश ड्राइव करने वाले के साथ भी ना बैठें, अन्यथा चोट भय का योग बनता है। आय स्थान और बुद्धि स्थान के बीच में जो गजकेसरी योग बन रहा है उसके कारण आपके आय में वृद्धि होगी, आपकी पदोन्नति के योग हैं और अष्टमेश का अष्टमेश होने के कारण आपको घर से दूर ट्रांसफर या विदेश में अपॉर्चुनिटी मिलने के भी प्रबल योग हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अवेल करें, होम सिकनेस से बचें, क्योंकि चेंज आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारक साबित होगा। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि तुला अनुसार? तुला राशि वालों का 2021 कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग, सप्तम भाव में स्वराशिस्थ मंगल, दशम भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा, द्वितीय भाव में शुक्र केतु और अष्टम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति का योग, दशम भाव से चतुर्थ भाव के बीच में गजकेसरी योग बन रहा है। लेकिन
अष्टम भाव का राहु और द्वितीय भाव का केतु दोनों उच्च के हैं, लेकिन आपके गृहस्थ सुख में बाधा कारक हैं। आप परिवार के लिए जितना भी करेंगे उसका आपको यश नहीं मिलेगा। जितना भी आप परिवार के लिए करेंगे, परिवार वालों की आपसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। नतीजा इस साल आपके परिवार में बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन के कारण खटास पैदा हो सकती है, लेकिन आपके पराक्रम में आपके तृतीय भाव के बुध आदित्य योग के कारण बढ़ोतरी होगी। बुध द्वादेश एवं भाग्येश होकर आयेश सूर्य के साथ पराक्रम भाव में होने के कारण आपके आय में वृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पद उन्नति होगी, लेकिन सप्तम मंगल स्वराशिस्थ होने के कारण एवं मंगल का धनेश के साथ खड़ाष्टक योग होने के कारण आपको, अगर आप गृहस्थी हैं तो आपको अपनी वाणी एवं क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। तुला राशि वालों का सुख स्थान में शनि और बृहस्पति के कारण, शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपका दशम और दशम दृष्टि अपनी उच्च राशि तुला पर होने के कारण शनि आपके लिए विशेष योग कारक होंगे, लेकिन इस साल आपके खर्चे जो हैं आपकी आमदन से बढ़े चढ़े रहेंगे। आपके पास अगर आमदन 1 रुपया है तो खर्चे 1.25 रुपया रहेंगे। तो इसलिए तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना है, ताकि उनको परेशानी न देखनी पड़े। इसलिए कुटुंब पर, मित्र संबंधियों पर सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि 2021 तुला राशि वालों के लिए आप जितना खर्च अनाप शनाप करेंगे तो आपको उसका भुगतान करना होगा और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन आगमन आएगा। ऐसा नहीं कि धन आगमन में रुकावट होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन सप्तम मंगल के कारण गृह सुख में कमी हो सकती है, संतान सुख में भी कमी हो सकती है। सप्तम मंगल के कारण क्रोध का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अष्टम राहु के कारण आपको पेट संबंधी रोगों से, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, कवच या पाइल्स की परेशानी हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और गरम मसाले या हैवी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि वृश्चिक अनुसार? वृश्चिक राशि वालों का 2021 कैसा रहेगा आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लगन में शुक्र और केतु, द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग, तृतीय भाव में शनि और बृहस्पति का योग, छठे भाव में स्वराशिस मंगल, सप्तम भाव में उच्च का राहु और भाग्य भाव में स्वराशिस चंद्रमा, सारे ग्रह योग कारक हैं। वृश्चिक राशि वालों के
90% ग्रह जो हैं लेफ्ट साइड में होने के कारण उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव रहेगा। लग्नेश छठे घर में है और मंगल है। मंगल शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन लगन से खड़ाष्टक योग के कारण एवं सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि और सप्तम भाव पर उच्च के राहु के कारण वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि 2021 और 22 में 13 अप्रैल के बाद वर्ष का राजा मंगल और वर्ष का मंत्री भी मंगल होने के कारण और मंगल वृश्चिक राशि का मालिक है और छठे भाव में स्वराशिस्थ होने के कारण वृश्चिक राशि वालों को अगर वो व्यापार में हैं तो अपने प्रतिष्ठानों का फायर इंश्योरेंस करवा लें एवं इस चीज का ख्याल रखें कि उनको व्हीकल जो है फास्ट नहीं चलाना है और भीड़ भाड़ या जहां पर आपका घेराव या किसी भी तरीके का आंदोलन है उस साइड नहीं जाना, क्योंकि वहां उनको जो है आगजनी या उग्रवादी तत्वों के कारण उनको उनके स्वास्थ्य को चोट पहुंच सकती है। द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग के कारण एवं आयेश का धन स्थान में होना और दशमेश के साथ होने के कारण वृश्चिक राशि वाले जो भी लोग राजनीति से संबंधित हैं उनको पॉलिटिकल माइलेज अच्छी मिलेगी, पॉलिटिकल लिंक्स उनके अच्छे इनकैश होंगे और उनको पॉलिटिक्स में विशेष सफलता मिलेगी, उनको उनका नाम होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2020-21 अति उत्तम जाने वाला है अगर वो राजनीति में है। शनि वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम स्थान में होने के कारण एवं सुखेश होने के कारण पंचमेश और धनेश के साथ युति के कारण आपका आमदन भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन आमदन के साथ में आपके खर्चे भी बहुत अच्छे होंगे। 100 रुपये की कमाई पर 90 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। आमोद प्रमोद में, अपनी चीज़ों को बढ़ाने में, अपने लग्जरीज पर आपका खर्च होगा। टोटलिटी में वृश्चिक राशि वाले पूरा साल आमोद प्रमोद में रहेंगे। उनको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको एक्सीडेंट दुर्घटना से बचना है, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है और जहाँ पर उपद्रव हो रहा हो या जहाँ पर आंदोलनकारी हो वहाँ पर ना जाएं, अन्यथा उनको नुकसान हो। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि धनु अनुसार? कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए 2021 और 22? देखिए, धनु राशि वालों के लगन में बुध आदित्य योग, द्वितीय भाव में शनि और बृहस्पति, पंचम भाव में स्वराशि मंगल, छठ भाव में उच्च का राहु, अष्टम भाव में स्वराशि चंद्रमा एवं द्वादश भाव में केतु और शुक्र की युति है। लग्नेश और सुखेश द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में शनि जो है द्वितीयेश एवं पराक्रमेश है। तो धनु राशि वालों को
2021 और 22 में लिटिगेशन में किसी भी तरीके से नहीं जाना है। अगर वो लिटिगेशन में जाएंगे तो उनको बंधन योग है, इसलिए अपने क्रोध का नियंत्रण रखें एवं किसी भी लड़ाई झगड़े को तूल ना दें। अगर किसी तरीके से आप किसी द्वंद्व में फंस जाते हैं तो उसको कोर्ट कचहरी तक मत लेके जाएं, क्योंकि आपको उसमें बहुत नुकसान होगा। लग्नस्थ बुध आदित्य योग के कारण जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को जेल यात्रा के योग बन रहे हैं। इसलिए राजनीति में जो लोग धनु राशि के हैं उनको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि किसी भी गलत मुद्दे को ना उठाएं और गलत काम ना करें, क्योंकि जो शनि है वो स्वराशिस्थ हैं और शनि की साढ़े सती के कारण जाते जाते धनु राशि वालों को शनि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम उनके सामने रखेंगे और कोशिश करें कि आप कोई गलत कदम मत उठाएं। धनु राशि वालों को अष्टम चंद्रमा के कारण सर्दी, जुकाम, कोल्ड इन्फेक्शन, इन चीजों से बचना है। सांस की बीमारी से बचना है एवं कोरोना से जरूर बचना है और उनको मुंह पर मास्क, हाथ धोना, इन चीजों का परहेज बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों को छठे भाव में उच्च का राहु होने के कारण उनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन अगर वो लिटिगेशन में जाते हैं तो उनको नुकसान होगा। पंचम भाव में स्वराशि मंगल जो द्वादश भी है के कारण आपको क्रोध का विशेष ख्याल रखना है, क्रोध का नियंत्रण रखें, अन्यथा ये बंधन योग जो है आपको परेशानी में डाल सकता है। ओवरऑल में धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आमदन भले ही कम हो लेकिन गुजारा उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों को गृहस्थ सुख में मंगल के कारण कमी के योग हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। वाणी और क्रोध का नियंत्रण आपके साल को बढ़िया बना देगा, अन्यथा आप किसी भी तरीके की दुविधा में आ सकते हैं। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि मकर अनुसार? मकर राशि वालों पर, प्रचलित नाम राशि मकर वालों पर शनि की साढ़े सती का प्रभाव रहेगा, लेकिन शनि की साढ़े सती का प्रभाव अगर आपकी चंद्र राशि भी मकर है तो ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज प्रचलित नाम राशि पर शनि की साढ़े सती का प्रभाव सिर्फ 33% होगा। शुभ या अशुभ फल 33% ही प्राप्त होंगे। अगर आपकी चंद्र राशि भी मकर है तो ये फिर आपका 100% शुभ या अशुभ फल आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होंगे। शनि महाराज अपनी साढ़े सती में या ढैया में शुभ या अशुभ फल आपके द्वारा किए गए इस जन्म या पूर्व जन्म के कर्मों का फल अपनी साढ़े सती के
दौरान देते हैं। अगर साढ़े सती का प्रथम चरण है तो वो बचपन में आता है, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जातक के माता पिता पर आता है। द्वितीय चरण जो है आपके युवा अवस्था में होता है नॉर्मली, उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है, आपके व्यवसाय पे रहता है, आपकी नौकरी पे रहता है, आपके संचित धन पर रहता है और आपके स्वास्थ्य पर रहता है। अगर शनि कष्टकारी हैं तो आपका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, अन्यथा धन का हरण कर लेंगे। आपको सब्ज बाग दिखाकर आपके मित्रगण आपके पैसे को डुबा देंगे या गलत जगह पर लगा देंगे या आपसे लेकर आपको वापस नहीं देंगे। ऐसे फल जो हैं द्वितीय चरण में मिलते हैं। और अगर शनि के तृतीय चरण की साढ़े सती है तो उसका सीधा असर आपकी आयु पर आता है। अगर तृतीय चरण सुख पूर्वक निकल जाता है, कष्ट तो होता है इसमें स्वास्थ्य को, अगर तृतीय चरण का शनि आपको छोड़ देता है, यानी आप तृतीय चरण की साढ़े सती को भुगत लेते हैं, तो आप पूर्णायु और इच्छा मृत्यु के अधिकारी हो जाते हैं। यानी जब आप चाहेंगे कि अब बहुत जी लिए, अब हमें चलना चाहिए, तभी आपको मृत्यु प्राप्त होगी। तो मकर राशि वालों का जो शनि है उसमें आपके ऊपर कौन सी चरण की कौन सी ढैया है, उसके अनुसार शनि का आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन मकर राशि वालों का लग्नस्थ स्वराशि शनि और नीच का बृहस्पति और सप्तम भाव में चंद्रमा होने के कारण आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप विवाहित हैं तो आपको पत्नी धर्म का पालन करना है, इधर उधर नहीं देखना है। अन्यथा आपका जो ग्रह सुख, चतुर्थ भाव का मंगल ग्रह सुख को बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आचरण का और अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा सप्तम भाव का चंद्रमा आपके ग्रह सुख को कष्टकारक बना देगा। द्वादश भाव में बुध आदित्य योग के कारण आपको विदेश गमन का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे आपका 2021-22 का शॉर्टफॉल पूर्ण होगा। एकादश भाव में शुक्र केतु और द्वादश भाव में राहु के कारण ध्यान रहे कि आपको कर्जे से दूर रहना है, किसी भी कंडीशन में कर्ज ना लें, कर्ज आपको नुकसान देगा। लग्नस्थ नीचस्थ शुक्र जो है सप्तम भाव को देख रहा है, जहां लग्नस्थ नीचस्थ बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, जहां पर बृहस्पति की उच्च राशि है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आपको अति सुंदर कन्या का प्रस्ताव, पूर्व परिचित कन्या का प्रस्ताव मान्य होगा और इस वर्ष विवाह योग्य कन्या और पुरुष को विवाह के प्रबल योग हैं। तो अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ तो इस साल आपका विवाह अवश्य होगा। अगर आप मकर राशि के जातक हैं या आपकी प्रचलित नाम राशि मकर है, अगर चंद्रमा भी मकर राशि का और सूर्य भी अगर आपका मकर राशि का है, तो जो भी आपकी भविष्यवाणी की गई है ये आप पर अक्षरता सत्य सिद्ध होगी। आमदन और खर्च का रेशो जो है ऑलमोस्ट बराबर ही है, 20 से 30% आप
बचत कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करने की कोशिश करेंगे तो अचानक खर्चा आएगा जो आपके संचित धन को ले जा सकता है। तो इसलिए 2021-22 में खुलकर खर्च करें, लग्जरीज पर खर्च करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और कर्जों से बचकर रहें। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि कुंभ अनुसार? कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021-22 कैसा रहेगा, उसके लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों का, जिनका प्रचलित नाम कुंभ राशि में है, उनके द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति का योग है। एकादश भाव में बुध आदित्य योग, दशम भाव में शुक्र और केतु, चतुर्थ भाव में राहु और पराक्रम भाव में मंगल और छठ भाव में चंद्रमा होने के कारण कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े सती सिर पर चढ़ती हुई है। अगर आपकी चंद्र राशि और सूर्य राशि भी कुंभ है या सिर्फ चंद्र राशि और प्रचलित नाम राशि भी कुंभ है, तो कुंभ राशि वालों का अंतिम ढैया, यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद जो उनकी ढैया, तृतीय ढैया होगी, वो इनके लिए कष्टकारक है। अभी जो है कुंभ राशि वालों को किन किन चीजों से बचना है, क्या करना है, उस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कुंभ राशि वालों का लग्नेश द्वादश भाव में और द्वादश शनि द्वादश भाव में होने के कारण उनको विदेश का प्रपोजल, विदेश में व्यापार का प्रपोजल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, या अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तो आपको विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी, जिससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। सप्तमेश सूर्य जो है आय स्थान में है एवं पंचमेश एवं अष्टमेश बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। आपके बुद्धि चातुर्य से आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी। पराक्रम स्थान में स्वराशिस्थ मंगल के कारण दुश्मन हमेशा परास्त रहेगा। चतुर्थ भाव में उच्च का राहु और दशम भाव में केतु और शुक्र के कारण दशम भाव से चतुर्थ भाव मध्य पार्शियल धनमल का योग के कारण आपको अगर विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको जहां आप कार्यरत हैं वहां से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत लाभ होगा। पराक्रम भाव का मंगल, अगर आप युवा हैं और सेना या पुलिस सर्विसेज में या पैरामिलिट्रिक फोर्सेस में आपकी अगर रुचि है, तो इस वर्ष आपको सेना, पुलिस सर्विसेज या पैरामिलिट्रिक फोर्सेस में आपकी सेवाएं प्राप्त होंगी, आपको सुअवसर प्राप्त होगा, आप वहां पर सिलेक्ट होंगे। तो अगर आपकी रुचि उस तरफ है तो आप फोकस्ड एफर्ट करें, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भाग्येश एवं सुखेश शुक्र दशम भाव में है। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, इस वर्ष उनको इच्छित सेक्टर में नौकरी के सुअवसर प्राप्त होंगे। इसलिए आप
फोकस्ड एफर्ट करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। एकादश भाव का बुध आदित्य योग आपके लिए विशेष सौभाग्यकारी, और द्वादश भाव का जो आपका शनि है वो भी आपके लिए विशेष सौभाग्यकारी है। बृहस्पति मार्गी होते ही आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा और आपको इच्छित फल प्राप्त होंगे। कैसा रहेगा वर्ष 2021-22 आपकी प्रचलित नाम राशि मीन अनुसार? मीन राशि वालों के लिए 2021 और 22 कैसा रहेगा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का विशेष नियंत्रण रखना है। द्वितीय भावस्थ मंगल के कारण आपका क्रोध आपका बहुत बड़ा शत्रु साबित होगा। क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखें। मंगल भाग्येश होकर द्वितीय भावस्थ है और भाग्य भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए विशेष हिदायत है कि उनको अपने क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है, अन्यथा उनका स्वास्थ्य मंगल के कारण खराब हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मीठी चीजें ना खाएं एवं मंगल से रिलेटेड चीजों का दान अवश्य करें। मीन राशि वालों का एकादश भाव में स्वराशि शनि और बृहस्पति, दशम भाव में बुध आदित्य योग, भाग्य भाव में शुक्र केतु और पंचम भाव में चंद्रमा के कारण मीन राशि वालों को कन्या संतान सुख के योग हैं। अगर आपको संतान सुख की कामना है और पुत्री का इच्छा है पुत्री की, तो ये वर्ष आपको पुत्री संतान का कारक है। भाग्य भाव में शुक्र केतु होने के कारण आपको शुक्र अष्टमेश है और आपका सप्तमेश दशम भाव में है, और केतु और शुक्र की आपसी युति के कारण आपको अपना और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का, या आप अगर पत्नी है तो अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है एवं खान पान में मीठे का आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। आप युवा हैं या बच्चे हैं या आप वृद्ध हैं, 2021-22 में आपको मीठे का विशेष परहेज करना है। बच्चों को फोड़ा फिंसी, युवाओं को मीठे से रिलेटेड शारीरिक कष्ट, और वृद्धों को या 40+ वालों को जिनको शुगर इत्यादि का रोग है, उनको मीठे से बहुत परहेज रखना है। मीन राशि वालों को एकादश भावस्थ स्वराशित शनि के कारण स्टील, गोल्ड, सिल्वर और तांबा इत्यादि अगर वो एकत्रित करते हैं तो उसमें उनको विशेष लाभ होगा। एवं मीन राशि वालों को भाग्य भाव से पराक्रम भावस्थ मध्य पार्शियल धन मन का योग के कारण, अगर आप पत्नी हैं तो पति के सहयोग से, अगर आप पति हैं तो पत्नी के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति के विशेष योग हैं। आप अगर पति हैं तो पत्नी के सौभाग्य से आपको धन प्राप्त होगा। तो इसलिए पत्नी
को किसी भी तरीके से परेशान ना करें। पत्नी के प्रति केयरिंग रहें, आपके धन में वृद्धि होगी। इसी तरीके से अगर आप ग्रह लक्ष्मी हैं तो पति का ध्यान करें, उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, मानसिक संताप ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी। 2021 और 22 आपके लिए विशेष सौभाग्यशाली साबित होगा। हर तरीके से सौभाग्यशाली साबित होगा। केवल मंगल जनित दोष के कारण आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की परेशानी का योग बनता है। इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी का, खास तौर से अपने ब्लड प्रेशर का विशेष नियंत्रण रखना है। नमस्कार।